जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मूवी वो अच्छी जो दर्शकों का मन भाए, मेरा मतलब यही मोटो रहता है, मेरा यही सिद्धांत है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भाई जो क्रिटिक्स होते हैं वो मूवीज़ को सिरे से नकार देते हैं कि नहीं यार ये मूवी तो किसी मतलब की नहीं है, बहुत घटिया मूवी है। बट उसके बाद हम देखते हैं कि वही मूवी थिएटर्स में काफ़ी अच्छा कर जाती है, बहुत अच्छी चलती है। जैसे कई सारे क्रिटिक्स ने गदर 2 को लेकर भी यही बोला था कि यार ये फला मूवी उतनी अच्छी नहीं है, या ऐसी है या वैसी है, फलाना ढेंगा, 10 तरह की बातें हुई थी। बट इन दी एंड फिर हमने देखा कि भाई गदर 2 ने मतलब थिएटर्स में लिटरली गदर काट दिया। अक्षय कुमार को ये कहने में मजबूर होना पड़ा था, ओ माय गदर। तो आप एक समझ सकते हैं, एक साइकी समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दर्शकों को जो चीज़ पसंद आए वो क्रिटिक्स को पसंद आए, और ये भी ज़रूरी नहीं क्रिटिक्स को जो चीज़ पसंद आ रही है वो दर्शकों को समझ में आए। क्योंकि एक व्यक्ति जो थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता है, पहली बात वो कोई डॉक्यूमेंट्री देखने नहीं जाता, वो एक ऐसी मूवी देखने जाना चाहता है जिसको कि देखकर उसको मजा आए, उसका पैसा वसूल हो, परिवार के साथ जो समय वो बिताने के लिए घर से निकला है उस समय को वो एंजॉय कर पाए, ना कि कोई सीख लेने के लिए कि चलो ठीक है कोई सीख। हाँ, कोई मूवी अगर एंटरटेनमेंट के साथ में सीख दे दे तो सोने पे सुहागा माना जाता है, जैसा कि आई थिंक जवान में हुआ था। तो इस समय हम अगर देखें थिएटर में तो वेदा लगी हुई है, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज दिया गया है एक्शन के साथ में। लेकिन एक गलत क्लैश के चलते उस मूवी को वो अटेंशन नहीं मिल रहा जिस अटेंशन की वो वाकई में हकदार है। दूसरी मूवी रिलीज हुई है खेल खेल में। नो एंट्री सरी की ये मूवी है, कपल्स के इर्द गिर्द घूमती कहानी है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स के बीच में एक कॉमेडी को बुना गया है। बट इसके बावजूद भी लोगों ने इस मूवी को मतलब देखने जाना सही नहीं समझा। आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? जब ये दोनों मूवीज अच्छी थी, स्टार्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छा मूवी के बारे में रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, तो फिर मूवी को देखने लोग क्यों नहीं गए? देखिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही कि पब्लिक को चाहिए होता है प्योर एंटरटेनमेंट। अगर आप एक्शन और एक मैसेज वाली मूवी को अकेले रिलीज करते हैं और मूवी अच्छी है तो वो मूवी चल जाएगी। लेकिन अगर उसी मूवी के सामने किसी को एक ऐसी मूवी मिल जाए जिसमें कि प्योर शुद्ध एंटरटेनमेंट है, बिना किसी इफ और बिना किसी बट के, तो फिर यार वही मूवी क्लियर विनर बनती है। और यहाँ पर स्त्री के केस में भी हमको यही देखने के लिए मिला कि खेल खेल में और वेदा के मौजूद होने के बावजूद भी लोगों ने स्त्री को ही चुना कि हमें तो भैया स्त्री ही देखनी है। राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, श्रद्धा कपूर, इन सब से सजी हुई इस मूवी ने थिएटर में जो भौकाल मचाया है, आने वाले एक लंबे समय के लिए यकीन मानिए उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर क्लियर तरीके से यही कहना है कि भैया हम तो यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। मूवी ने दूसरे हफ्ते के शुरुआती वीकेंड में जिस तरह की कमाई करी, उसने सबके होश उड़ा दिए कि यार ये मूवी कर क्या रही है। दूसरे संडे को मूवी 40 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर रही है। आई मीन सीरियसली, जो मूवीज इसके साथ रिलीज हुई हैं उनको रिलीज हुए 12-13 दिन में हो चुके हैं, उसके बाद भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाई हैं जितना स्त्री ने जाकर दूसरे संडे को पैसा कमाया है। ऑब्वियस ही बात है, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा, एक ऐसा अचीवमेंट जिसको कि देखकर कोई भी यही कहेगा कि यार ये वाकई में एक बड़ा फिनोमेना है जिस समय हम लोग विटनेस कर रहे हैं। और मेडॉक फिल्म्स के साथ में मुझको एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है वो ये कि ये लोग जब कहानी बुनते हैं ना, तो इस कहानी में बुनने के साथ में ये लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, एक ऐसी साइकी क्रिएट करते हैं कि आप ना कहीं अपनी बचपन को जीने लगते हो। मैंने ये चीज़ रूही में देखी, मैंने ये चीज़ मुंजिया में देखी, स्त्री में तो हम सबको वो चीज़ दिखी थी कि चंदेरी की पतली सी गलियों में एक स्त्री के ऊपर पूरी कहानी बुन दी। एंड अभी जो सरकटा का पूरा एक ये लोग फिर एक पूरी कहानी लेकर आए हैं, उसके साथ भी यही चीज़ है। कहीं ना कहीं बचपन में हम लोग भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, इन सब की कहानियां सुनते ही थे कि अरे उस पेड़ के नीचे समझ जाना वहाँ डायन रहती है, अरे उस पेड़ के नीचे समझ जाना वहाँ चुड़ैल रहती है। ये सब बातें जब हम सुनते हुए बड़े हुए हैं और आज एक मूवी आती है जिसमें कि हमारे कानों में फिर से वही शब्द सुनाई देते हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसको लेकर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। अब जैसे कांतारा मूवी आई थी, कई लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे थे कि यार कांतारा में आखिर ऐसा क्या है जो ये मूवी ऐसी मतलब सुपर डुपर हिट हुई है। 400 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था कांतारा ने। उसका भी सोल कारण एक यही था, कांतारा में भी एक वर्ग की एक ऐसी छोटी सी पूजा के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरी कहानी दिखाई गई थी कि वो हर कोई उससे कनेक्ट हो गया। हमारा देश विविधताओं का देश है। अगर आप हमारी सोच के, आप हमारी जो पुराण हैं उनके डीप में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉमन ग्राउंड्स मिल जाएंगे।
और यही कारण है कि भाषाओं के भिन्न होने के बावजूद भी कल्चर के ग्राउंड पे अगर हम देखें तो बहुत सारे परिवेश आपको इतिहास के पन्नों में सेम मिलते हैं, और इसीलिए कांतारा से लोग यूं करके कनेक्ट भी कर गए। और ऐसे में ये होता है कि लोगों को ना सिर्फ सिनेमा देखने में मजा आता है, बल्कि उनको ये भी लगता है कि यार नहीं, हमारा कल्चर अभी भी कहीं तो जिंदा है। कलेक्शन की बात करते हैं। कलेक्शन स्त्री का वही दिन दुगना रात चौगुना तौर पर बढ़ रहा है, तो उस बारे में तो भाई मतलब क्या ज़्यादा बोलना खराब ही रहेगा। 13 दिनों का स्त्री 2 का कलेक्शन अब निकल कर सामने आ चुका है। ट्यूसडे एक कोर वर्किंग डे है, इससे कम तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद मूवी ने दहाई के आंकड़े में कल बिजनेस किया। 11.5 करोड़ का इसका बिजनेस निकल कर सामने आ रहा है कि इसने एक वर्किंग ट्यूसडे को भी 11.5 करोड़ का बिजनेस किया है। और ऐसे में अब इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो 414.5, मतलब ऑलमोस्ट 415 करोड़ रुपए इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है। एंड देखिए, ये कलेक्शन बहुत शानदार है। ये सिर्फ इंडिया नेट बता रहा हूं मैं, ग्रॉस की अभी हम बात करेंगे। अब ऐसे में वीक 1 में इस मूवी ने 291 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था, और वीक 2 में अगर मैं बात करूं तो ये मूवी ऑलरेडी 125 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये मूवी सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा वीक पड़ी है। सेकंड वीक में ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन थोड़ा बहुत तो ड्रॉप होता ही है, बट उसके बावजूद भी ये मूवी सेकंड वीक में 150 करोड़ रुपए कमाने की तरफ बढ़ रही है। 150 करोड़ नहीं भी तो मुझे लगता है कि 140-145 करोड़ तो ये दूसरे हफ्ते में भी कमाएगी। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीट है कि भैया मूवी ने दूसरे हफ्ते में भी इतना पैसा कमाया है। सितंबर में भी कोई बड़ी ऐसी मूवी रिलीज हो नहीं रही है, तो स्त्री को सितंबर में भी एक बड़ा रन मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है वो इनके लिए हेल्पफुल भी होगा। बात करें खेल खेल में की, तो भाई उस मूवी का कलेक्शन जो है यार, खेल खेल में और वेदा, इन दो का कलेक्शन अब गिर चुका है। मतलब अगर मैं मंडे की बात करूं तो 1 करोड़ से नीचे कलेक्शन किया था इसने 85 लाख का, और मैं ट्यूसडे की बात करूं तो इस मूवी ने 75 लाख का कलेक्शन किया है। ऐसे में इन टोटल इसका कलेक्शन 24.75 करोड़ हो चुका है, 25 करोड़ से थोड़ा सा कम है ना। वहीं वेदा की बात करें तो वेदा ने फाइनली 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जहां ट्यूसडे को इसका कलेक्शन हुआ था 29 लाख का, तो वहीं मंडे को इसका कलेक्शन हुआ था 45 लाख का। तो इसका तो सेकेंड वीक जो है ये पूरा लाख में सिमट चुका है, करोड़ तक तो ये जा ही नहीं रहा है। इवन अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के 5 दिन इस मूवी ने करोड़ में बिजनेस किया था, उसके बाद से इस मूवी ने करोड़ का मुंह नहीं देखा है। ट्यूसडे से जो इसका कलेक्शन लैक्स में आया है, फर्स्ट ट्यूसडे से डे 6 से, वो लाख में ही चल रहा है। 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 55 लाख, ऐसे ही चल रहा है। 20 करोड़ रुपए इस मूवी का कलेक्शन हो पाया, जबकि ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। क्लैश बहुत मैटर करता है यार। स्त्री का जरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो अगर हम ओवरसीज कलेक्शन की बात करें स्त्री के, तो स्त्री का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो भी अब 100 करोड़ की रेंज में आ रहा है। एंड अगर हम इसके इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया ही 415 करोड़ है। ओवरसीज कलेक्शन को इसमें अगर हम मिला देते हैं तो 550 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में अब ये मूवी 650 करोड़ को एक तरीके से टारगेट करेगी कि आने वाले दिनों में ये मूवी 650 करोड़ के करीब पहुंचे। एंड मैं लिटरली इससे काफ़ी खुश हूं कि ये मूवी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।